ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, एक्स वाई के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पर जो आपको डेटा मिला है ड्यूरिंग योर रिसर्च वर्क, ड्यूरिंग योर पीएचडी वर्क, ग्राफ अपने आप प्लॉट हो जा रहे हैं। यदि आप रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब आप बाइनरी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, तो आपका डेटा खुद ब खुद आपका प्लॉट हो जाएंगे इस सॉफ्टवेयर का यूज करने पर। आगे बढ़ूं। सर कांस्टेंट डेटा क्या कहलाता है? केम टू द मेन पॉइंट। आप x का वैल्यू बैठाएंगे, y का वैल्यू भी डेटा में बैठा देंगे जो आप कलेक्ट किए हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च प्रोग्राम में। ठीक है, x और y का वैल्यू बैठाएंगे तो ग्राफ अपने आप प्लॉट हो जाएंगे। आपको अब चुनना है कि x का वैल्यू में आप क्या रखेंगे, y का वैल्यू में आप क्या बैठाएंगे, ये आपको चुनना है आपके सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, यस सर। तो यहां पर इस सॉफ्टवेयर का यूज क्या है, ग्राफ को प्लॉट करना। ग्राफ अपने आप प्लॉट हो जाएंगे x और y का वैल्यू को पुट करने पर ही। आपको ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, मैनुअल। सेकंड है कि आप यहां पर दिखाया है कि किसी पॉपुलेशन को दिखाना चाह रहे हैं बार चार्ट के थ्रू, तो बार चार्ट को खींचेंगे। एक एग्जांपल यहां लिया था मैंने, चाइल्ड क्लिनिकल काउंसलिंग और सोशल। सपोज चाइल्ड में को रख दिया आप एक्स एक्सिस में, चाइल्ड का डेटा में आपको मिला 16, क्लिनिकल में डेटा मिला 9, काउंसलिंग में डेटा मिला 13, सोशल में डेटा मिला आपका 8। एक्स और वाई के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस में लिखे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लोगों को कितना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। वाई एक्सिस में कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं सिर्फ वाई एक्सिस में कि चाइल्ड को कितना इंटरेस्ट है किसी एक फील्ड में। तो सपोज आपके डेटा में 16 है, तो आप जब बार चार्ट को प्लॉट करेंगे तो डायरेक्ट वो 16 में ग्राफ प्लॉट आ जाएंगे और ग्राफ इस प्रकार से दिखेगा जो दिख रहा है आपको। क्लिनिकल में हम देख रहे हैं कि क्लिनिकल में नंबर ऑफ काउंटिंग किए 8 और नीचे में एरिया ऑफ इंटरेस्ट में क्लिनिकल इंटरेस्ट है, जो क्लिनिकल माने पढ़ना चाह रहे हैं, तो 8 के आसपास ये ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे। वाई एक्सिस 8 है। सिमिलरली सभी डेटा अपने आप मिलने लगे हैं बार चार्ट में। लास्ट एक एग्जांपल और लिया हूं कि आप जो है एक्स और वाई का वैल्यू को पुट कर रहे थे, बार डायग्राम खींच रहे हैं, साथ साथ में आप ग्राफ भी प्लॉट करना चाह रहे हैं, दोनों का मीन। तो मीन निकालने के लिए हम लोग थर्ड इस ग्राफ को लेते हैं जिसमें आपका कैसा होगा, मीन भी जो है आपका यहाँ पर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप का आपके डाटा के आधार पर हम ग्राफ को प्लॉट किए हैं, आपके डाटा के आधार पर, जिसको आप पढ़ चुके हैं सेंट्रल मेजरमेंट डेटा, जिसमें मीन मीडियन मॉड को निकाल लें। मैडम शायद पढ़ा चुकी है, बहुत सारे मैडम लोग पढ़ा लिए हैं, तो मीन मीडियन मॉड आपको निकालना सीख गए होंगे, मैं होप करता हूं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा, आप सीखे हैं या नहीं सीखे आई डोंट नो, मेरा काम है फिर से एक बार बता देना। तो मैं सेंट्रल मेजरमेंट डेटा को फिर से एक बार बताऊंगा, इसमें मीन मीडियन मॉड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड हैविंग नो साउंड नॉलेज अबाउट द मैथमेटिक्स, आई होप दैट। ओके, सो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा सेंट्रल मेजरमेंट टेंडेंसी को, इसके बाद जिसमें हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। एनीवे नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पर सिर्फ डेटा आपको समझना था, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, ग्राफ का प्लॉटिंग कैसे करते हैं ये समझना था। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चले आ रहे हैं सेंट्रल मेजरमेंट टेंडेंसी, जो दिखना जरूरी है। यहाँ ये तो एक्स और वाई का डाटा को बैठाएंगे तो आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सॉफ्टवेयर का यूज है, अब मैडम कंप्यूटर वाला पढ़ा चुके हैं,
मैं फिर से एक बार लेकिन रिपीट कर दिया। ओके, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चले आ रहा हूं, आपका सेंट्रल मेजरमेंट, जिसमें मीन मीडियन मॉड आप करेंगे और मीन मीडियन मॉड के बाद ही आपका जो यहाँ पर डाटा दे रहे थे उस डाटा को प्लॉट करने का तरीका है। तो नेक्स्ट टॉपिक में चले आ रहे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आर यू विजिबल? अब दिख रहा है? नो सर। अगेन आई शेयर द स्क्रीन शेयर। अब दिख रहा है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में चले आ रहे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रल मेजरमेंट टेंडेंसी। अब ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं ये सब पढ़ चुके हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे फेथ नहीं है कि आपने कितना सीखा। हालांकि ये बचपन से आप पढ़ते आए हैं मीन मीडियन मॉड, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में है मेजरमेंट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एग्जैक्ट में हम डेफिनेशन में नहीं आ रहे, डेफिनेशन तो सब आप पढ़ चुके हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि एग्जैक्ट में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। तो ये आपका यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि ये स्टैटिस्टिकल एक एवरेज निकालने की